दूसरी तरफ से एक कैंटर आ रहा था, वो पंजाब साइड का था। तो वो तो अपनी लाइन पे सीधा चल रहा था, लेकिन वो अचानक ही वो धुंध थी और धुंध की वजह से उसने सीधा ही उसमें ठोक दी गाड़ी में जी। तो वो दोनों बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई जी। अच्छा, कब गए थे ये लोग? घर से कब गए थे गाड़ी पर? 20 दिन पहले गए थे 20 दिन पहले गए जी। थे। हाँ, तो जानकारी कैसे मिली आप लोगों जानकारी को वहाँ से कोई पुलिस ने मैसेज दिया हमें 8:30 बजे सुबह अगर भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे 2 बंदे वो एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने उनकी आईडी वगैरह देखी, उनके नाम भी बताए हमें। तो फिर 8:30 बजे हम यहाँ से निकल लिए, तो वहाँ हम 2-2:30 बजे करीब वहाँ पहुँच गए। हमारी सुबह मतलब शाम को उन्होंने फ़ोन किया था 9 बजे कि हम सुबह तक घर आ जाएंगे। तावड़ू खंड के गांव कांगरका में पिछले कई दिनों से लगातार दुखों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों ही खबर सामने आई थी कि मिट्टी की ढी ढहने की वजह से 4 बच्चियां दब गई, जिसकी वजह से चारों बच्चियों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ी खबर सामने आई जो बेहद दुखद है। वो ये है कि कांगरका गाँव के रहने वाले 2 बाप बेटे जो कि ड्राइविंग करते थे, वो ग्वालियर में जाकर के एक्सीडेंट हो गए। जैसे ही ये खबर गांव के लोगों को मिली तो पूरे गांव में मातम सा पसर गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मेवात के लोग लगातार संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आए। जब हम लोग कांगरका गांव पहुंचे तो आप पीछे देखेंगे किस तरीके से सारे लोग बड़े सदमे में हैं, बड़े गमगीन हैं। गमगीन हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बाप के साथ एक जवान बेटे की मृत्यु वास्तव में दिल को कचोट जाती है, दिल को दहला देती है। खैर, ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का ये हादसा हुआ और ये हादसा कहाँ हुआ है। इससे ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि अगर सरकार से बन पाता है कि जो मेवात के ड्राइवर हैं वो लगातार जान हथेली पे रख कर के देश की सेवा कर रहे हैं, इधर से उधर माल को पहुंचाते हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, उनकी इमदाद होनी चाहिए। साथ ही जो मेवात के बाकी ड्राइवर्स हैं उनको एक संदेश है कि आप भी सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाइएगा, न जाने कब कोई बड़ा हादसा हो जाए और कब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जब एक हम लोग ड्राइवर की बातें करें वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके परिवार के ऊपर क्या कुछ गुजर रही होती है वो उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। खैर, कौन कौन लोग हैं, किनकी मृत्यु हुई है, वो जानने की कोशिश करते हैं। पीड़ित परिवार हमारे साथ है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ये वाला मैं डॉक्टर रशीद अहमद जी। वो मेरे चाचा के लड़के थे, असलूप नाम का लड़का था जी। उसका बेटा था वसीम जी। तो दोनों बाप बेटे कहीं इससे हैदराबाद से कुछ लाए थे गाड़ी भर के जी सामान के लिए, चेन्नई से लाए थे। अच्छा, माल भरा हुआ था? माल भरा हुआ था। तो एक दूसरी तरफ से एक कैंटर आ रहा था, वो पंजाब साइड का था। तो वो तो अपनी लाइन पे सीधा चल रहा था, लेकिन वो अचानक ही वो धुंध थी और धुंध की वजह से उसने सीधा ही उसमें ठोक दी गाड़ी में जी। तो वो दोनों बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई जी। अच्छा, कब गए थे ये लोग? घर से कब गए थे गाड़ी पर? 20 दिन पहले गए थे 20 दिन पहले गए जी। हाँ, तो जानकारी कैसे मिली आप लोग? जानकारी को वहाँ से कोई पुलिस ने मैसेज दिया हमें 8:30 बजे सुबह अगर भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे 2 बंदे वो एक्सीडेंट होकर एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने उनकी आईडी वगैरह देखी, उनके नाम भी बताए हमें। तो फिर 8:30 बजे हम यहाँ से निकल लिए, तो वहाँ हम 2-2:30 बजे करीब वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ हमने देखने के बाद में हमने अपनी वो जो उनकी लाशें थी वो पहचान ली। पहचानने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया। उन डॉक्टरों ने भी कोऑपरेट किया हमें, पुलिस वालों ने भी कोऑपरेट किया हमें, और हम अपनी डेड बॉडी को लेकर अपने घर आ गए। और आने के बाद में आज दिनांक 17 तारीख को हमने उनको मिट्टी दे दी, सुपुर्द खाक कर दिया। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो बाप के साथ जो बेटा था उनकी कितनी उम्र थी, क्या नाम था? उसकी उम्र 25 साल थी जी, और शादीशुदा था। कितने बच्चे थे उसके? बच्चा एक भी नहीं था, एक लड़की हुई थी वो एक्सपायर हो गई थी। अब फिलहाल कोई बच्चा नहीं है उसका। अच्छा, शादी कितने दिनों पहले शादी को लगभग 3 साल के करीब हो गई। अच्छा, क्या लगते हैं मरने वाले आपके? भाई एक भाई है और दूसरा? वो भतीजा है। दूसरा भतीजा है। अच्छा, कब से चलाते गाड़ी ये लोग? ये जो भतीजा है ये तो चलाता है करीब 8 साल से। ये भाई है जो इसको 35 साल हो गए चलाता। 35 साल हो गए चलाते हैं। तो अब जो उनकी बीवी है यहीं है क्या? हाँ यहीं। भतीजे की? हाँ यहीं।
उसके बाद पूरा परिवार गमगीन है। हाँ, बिल्कुल। क्या संदेश देंगे बाकी ड्राइवरों को आप? भाई हम तो यही संदेश देना चाहवा अपने ध्यान से चलावा, ध्यान से रहा, धुंध के टाइम है अपने हिसाब से चला रोड पे। अच्छा, लास्ट टाइम कब बात हुई थी आप लोगों की? कोई बात हुई थी क्या उनसे? हमारी सुबह मतलब शाम को उन्होंने फ़ोन किया था 9 बजे हम्म, कि हम सुबह तक घर आ जाएंगे। हम्म। देखिए भाई है और अपने भाई की जो दास्तां वो बता रहे हैं कि लास्ट टाइम जब उनकी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग घर आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि रास्ते में ही सड़क हादसा हो गया और बेचारे इस दुनिया को अलविदा कह गए, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी घर आने की वो भी पूरी नहीं हो पाई है। और भाई से जब हम बात करें तो फफक फफक कर रोने लगे। इनके अलावा जो चाचा जी हैं, बड़ा गमगीन माहौल है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि एक घर से जब 2 लाशें उठती हैं तो उस गांव पर, उस परिवार पर, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर क्या गुजरी हुई। हालांकि हम लोग के पास में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि इस दुख की घड़ी में हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। मौलाना है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं कि 48 दिनों में 16 लोगों की मौत एक गाँव से होना, ये क्या दर्शाता है? बड़ी मस्जिद के इमाम हैं आप। अच्छा बताइए कि कितने दिनों में कितनी मौतें हुई हैं? पिछले तकरीबन 45 से 48 दिनों में गांव के अंदर 14 मौतें तकरीबन हो गई हैं। और ये भी एक बड़ा हादसा है। तकरीबन अभी 6 दिन पहले, 7 दिन पहले का वो हादसा था। आपको भी मालूम है कि वो 6 बच्चियां मिट्टी की ढील गिरने की वजह से उनमें 5 बच्चियां दब गई थी, जिनमें से 4 का इंतकाल हो गया था, एक बच्ची बच गई थी। अभी उसका गम ख़त्म नहीं हुआ था कि उसी के बाद बस्ती के अंदर दूसरा एक गम का पहाड़ टूटा। और यकीनन ये मौत का सिलसिला चूँकि अल्लाह की तरफ से है, इसको हम नकार नहीं सकते। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जाने वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और आइंदा हम सब अहद करें कि दुनिया से जिस तरह वो चले गए, हमें भी इस तरह दुनिया से जाना है। जो भी हम काम करें, ड्राइवरिंग हो या दूसरा कोई काम हो, उसको एहतियाती से करें और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और इस तरीके से जानने वाले हमें सबक भी देकर जा रहे हैं कि जिस तरह ये जा रहे हैं इसी तरह हम में से हर एक को दुनिया छोड़कर जानी है।